एम्प्लीफिकेशन का मतलब होता है बेटा चीजों को बड़ा करना, है ना बेटा। एम्प्लीफिकेशन का मतलब है चीजों को बड़ा करना, है ना, एम्पलीट्यूड को इनहेंस करना। चलो बच्चा देखा जाए ट्रांजिस्टर का मेन मोटिव क्या है बच्चा, एम्पलीफाई करना, है ना। तो देखो बेटा, अगर मैं कहूं कि ट्रांजिस्टर को सर्किट में कैसे जोड़ोगे, है ना बेटा, ट्रांजिस्टर का कनेक्शंस कैसे करोगे, है ना बेटा। ठीक है, तो देखो हम देखा था बेटा कि ट्रांजिस्टर को कनेक्ट करने के 4 तरीके हैं, है ना बेटा। ट्रांजिस्टर को कनेक्ट करने के 4 तरीके की बात की थी बेटा हमने, है ना। कभी इमीटर बेस्ड जंक्शन को फॉरवर्ड बायसिंग करेंगे, कभी कलेक्टर बेस्ड जंक्शन को फॉरवर्ड बायसिंग करेंगे बेटा, है ना, बात समझा। लेकिन पॉइंट ये है बेटा कि अगर मुझे ट्रांजिस्टर से इनपुट दे करके आउटपुट निकालना है ना बेटा, अगर ट्रांजिस्टर से इनपुट दे करके हमें बच्चा आउटपुट निकालना है, तो बता बेटा इनपुट के लिए चाहिए हमको 2 टर्मिनल। इनपुट का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस दोगे ना बेटा, बोलो, है ना। पोटेंशियल डिफरेंस के लिए चाहिए 2 टर्मिनल, है ना। आउटपुट निकालने के लिए भी पोटेंशियल डिफरेंस का चाहिए बेटा 2 टर्मिनल। इसका मतलब इन टोटल कितने नंबर ऑफ टर्मिनल चाहिए बेटा हमको, हमें चाहिए 4 टर्मिनल, है ना। और ट्रांजिस्टर में है कितने, ट्रांजिस्टर में है कितने, 3, है ना बेटा, चाहिए 4। इसका मतलब कोई ना कोई एक बेटा हमें कॉमन करना पड़ेगा, बोलो, है ना बेटा। तो कहेंगे ट्रांजिस्टर कनेक्शन में ऑन द बेसिस ऑफ which terminal is going to be common, है ना बेटा। कौन सा टर्मिनल जो है, कौन सा टर्मिनल कॉमन होगा, है ना बेटा, कौन सा टर्मिनल हमारा कॉमन होगा, है ना बेटा। उस बेस पे, उस आधार पे, है ना बेटा, ट्रांजिस्टर कनेक्शंस आर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज, है ना बेटा। ट्रांजिस्टर के कनेक्शन को 3 कैटेगरी में बांटा जाता है, ठीक है। कहेंगे ट्रांजिस्टर कनेक्शन, ट्रांजिस्टर are connected in 3 ways, है ना बेटा, 3 तरीके से जोड़ा जाता है, ठीक है बेटा, है ना। जैसे कि सबसे पहला हमारा क्या हुआ, तो कहेंगे कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, है ना बेटा, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। नाम से ही क्लियर है कौन सा कॉमन है बच्चा, कौन सा कॉमन है, बेस दोनों में कॉमन है ना बेटा। दूसरा हमारा है कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन, है ना बेटा, कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है बेटा, है ना। ठीक, तीसरा हमारा हुआ कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है बच्चा, है ना। तो देखो बेटा ये 3 तरह के कनेक्शन किए जाते हैं, है ना, कॉमन बेस, कॉमन इमीटर एंड कॉमन कलेक्टर, है ना बेटा, ठीक है। तो देख बेटा कॉमन बेस को ऐसे भी कहा जाता है बेटा सीबी कॉन्फ़िगरेशन, बोलो, ठीक है। ये हमारा क्या हुआ, सीई कॉन्फ़िगरेशन, है ना बेटा। ये क्या हुआ, सीसी कॉन्फ़िगरेशन, है ना। तो ट्रांजिस्टर को कनेक्ट करने के 3 तरीके हैं बेटा, समझ गया ना, ठीक है। तो देख बेटा इसे कहा जाता है बेसिक कॉन्फ़िगरेशन, है ना बेटा।
और सेकेंड नंबर जो हमारा है बेटा, ये सबसे अच्छा है अम्पलीफाई करने के लिए, है ना। तो मेनली तुम्हें यही दोनों की बात करनी होती है हमें, कॉमन बेस और कॉमन इमीटर। ठीक है, फटाफट लिख लो, फटाफट लिख ले बच्चा। बेटा इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी बोलते हैं बेटा फर्मी लेवल, मिनिमम एनर्जी। विशाल, अम्पलीफाई मींस मतलब बड़ा करना, अम्पलीफाई मींस बड़ा करना। जैसे मान लो, अगर कहोगे बेटा, इमेजिन करो कि मान लो माइक और स्पीकर, माइक और स्पीकर है ना बेटा। माइक में तुम जो बोलते हो ये कैसा है, ये सिग्नल है बेटा, है कि नहीं। लेकिन जब स्पीकर से निकलता है बच्चा आउटपुट, तो क्या हुआ, ये क्या कहोगे, एम्पलीट्यूड बड़ा हो गया बेटा। यही एम्पलीफिकेशन है ना। चलो बच्चा इरेज कर रहा हूं। तो देखा जाए बेटा, सबसे पहला कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। देखते बच्चा, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है बच्चा, ध्यान देना। मान ले बच्चा, ये हमारा ट्रांजिस्टर, इस ट्रांजिस्टर का ये हो गया बच्चा बेस, ये हो गया हमारा बेस, है ना। इधर से हमारा हो गया बच्चा, और इधर से हो गया इमीटर, और ये हो गया कलेक्टर, और ये हो गया बेस। ठीक है ना। और देख बच्चा, ये हमारा अगर ऐसे मार्क किया हुआ है तो बोलो ये कौन सा ट्रांजिस्टर है, बोलो बच्चा, ये कौन सा ट्रांजिस्टर है, बोलो बोलो। करंट कहां से कहां मूव करता है बेटा, पी से एन ना, इसका मतलब पी है, ये एन है, और ये एन है ना बेटा। तो ये ट्रांजिस्टर हो गया हमारा एनपीएन। ठीक है, समझा। ठीक है बेटा, अब देखो इसमें, इस जंक्शन को क्या करना है तुम्हें, फॉरवर्ड बायसिंग करना है बेटा, है ना। बेस और इमीटर के जंक्शन को करना होता है बच्चा फॉरवर्ड बायसिंग में, है ना। तो देख बेटा, हम इस कनेक्शन को करेंगे फॉरवर्ड बायसिंग में। इसका मतलब इसको रखेंगे बेटा लो पोटेंशियल, और इसको रखेंगे बच्चा हाई पोटेंशियल, है ना। तो देखो इसका सर्किट हमारा ऐसे बनेगा बेटा, बोलो। ये हो गया हमारा लो पोटेंशियल, ये हो गया हाई पोटेंशियल। ठीक है बच्चा, अब इधर कनेक्शन करो। ठीक है, तो देखो बेटा, इसके मुकाबले में ये एन हमारा है, एन और ये पी है ना बेटा, इसको करना है रिवर्स बायसिंग में, है ना बेटा। रिवर्स बायसिंग का मतलब कलेक्टर को हाई पोटेंशियल, इमीटर को लो पोटेंशियल, है ना बेटा। ठीक है, और ये समझ ही रहा होगा तुम कि ये हमारा बड़ा क्यों है, ये हमारा बड़ा क्या है बेटा, अम्पलीफाई होता है ना बेटा, इसलिए, है ना। रिवर्स बायसिंग में करंट का डायरेक्शन कैसे बोलोगे, तो कहोगे इधर हमारा बेटा आई बी, इधर हमारा बेटा आई ई, और इधर हमारा आई सी। ठीक है ना। अब देख बेटा, ये हमारा हो गया टर्मिनल इमीटर, ये टर्मिनल हमारा हो गया बेटा बेस, और ये टर्मिनल हो गया हमारा कलेक्टर। ठीक है, ठीक है बच्चा। ठीक है, ये तो हमने देख बेटा जो लगाया है बेस बैटरी, ये हमारा क्या है बेटा, वी वी ई, है ना बेटा। हमने क्या किया है, इमीटर को लगाया बैटरी, है ना बेटा, और ये कहां लगाया हो, कलेक्टर में। तो ये हमारा वह क्या है, वी सी सी, वी सी सी। ठीक है बच्चा, अब देख इस फॉरवर्ड बायसिंग में
जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, है ना बेटा, अगर हम इसकी और इसकी बात करें, है ना बेटा, इसकी और इसकी बात करें, है ना बच्चा, है ना, तो ये हमारा क्या है, बेस और इमीटर का पोटेंशियल डिफरेंस, बेस इमीटर का पोटेंशियल डिफरेंस, है ना बच्चा। उसको तुम ऐसे कह सकते हो कि ये जो हमारा है बेटा, यहां जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होगा इन दोनों के बीच में, इसको हम क्या कहेंगे, वी ई बी। बोलो बेटा, ठीक है। और देखो इसको क्या कहोगे, ये कलेक्टर और ये बेस, वी सी बी, है ना बेटा, बोलो, ठीक है ना। अब देखते बच्चा, इसमें अगर हम किरचॉफ लॉ का इस्तेमाल करें, है ना, अगर इसमें किरचॉफ लॉ का इस्तेमाल करें तो ये तो कहोगे ये बेटा कि आई इमीटर इक्वल टू आई कलेक्टर प्लस आई बेस, है ना बच्चा। इधर हमारा सर्किट है बच्चा इनपुट, और इस तरफ हमारा क्या है बेटा, आउटपुट। इस तरफ हमारा आउटपुट और इस तरफ इनपुट, है ना। देखना बेटा, देखना, अगर कहें किरचॉफ लॉ इस्तेमाल करो इस वाले में, इस वाले में इस्तेमाल करो, तो चलो ये हमारा है आर, ठीक है बच्चा, ये हमारा क्या है आर ई, है ना बेटा, ठीक है। और ये हमारा क्या है आर एल, लोड रेजिस्टेंस, इमीटर रेजिस्टेंस, और ये है बच्चा लोड रेजिस्टेंस। यहीं से निकालते हैं बच्चा हम लोग आउटपुट, यहां से निकालते हैं आउटपुट, है ना बेटा। और ये हमारा है बच्चा इनपुट, ये दोनों हमारा क्या है इनपुट, और ये है बच्चा आउटपुट, ठीक है। तो देखो इस लूप में अगर घूम जाओ, इस लूप में अगर घूम जाओ बेटा, तो कैसे लिखोगे, इस लूप में घूमेगे तो इधर से आओगे माइनस वीई, इसमें क्या बच्चा करंट के उल्टा जा रहे हो, प्लस आई ई इंटू आर ई, है ना बेटा। अब बताओ एन और पी में इसके लिए इधर लो पोटेंशियल, है ना, और इधर हाई पोटेंशियल, तो लो पोटेंशियल टच कर रहे हो ना, लो पोटेंशियल टच कर रहे हो तो क्या लिखोगे, प्लस वी वी ई बी, है ना बेटा, बराबर 0, बोलो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा बच्चा वीई इज इक्वल टू वीई बी, है ना, प्लस आई ई आर ई, है ना बेटा, या कह दो वी ई बी इक्वल टू वीई माइनस आर ई, बोल बेटा, ठीक है ना। और अगर इसकी बात करो, इस लूप की बात करो, है ना बेटा, क्या कहोगे, इधर से आओ, कहोगे बेटा वीसीसी, वीसीसी, है ना बेटा, ऊपर लिखते हैं चलो, वीसीसी माइनस आईसीआरएल, माइनस आईसीआरएल, इधर से आओ। अब देखो ये क्या है एन, रिवर्स बायसिंग, तो ये बच्चा हाई पोटेंशियल ना, ये हाई पोटेंशियल है ना, तो हाई पोटेंशियल टच करोगे तो क्या लिखोगे, माइनस वी सी बी इज इक्वल टू 0, है ना। सिंपल बच्चा, हम किरचॉफ लूप लगा रहे हैं ना, तो क्या हो जाएगा वीसीसी इक्वल टू आईसीआरएल प्लस वीसीबी, है ना बच्चा, या कहो वी सी बी इक्वल टू वीसीसी माइनस आईसीआरएल, ठीक है बच्चा, है ना। तो देख के बताओ इनपुट सर्किट में करंट कौन सा है, बोलो बेटा, इनपुट सर्किट का करंट कौन है, बोलो बोलो, आईई, है ना बेटा। आउटपुट का करंट कौन है, आउटपुट का करंट कौन है बेटा, बोलो बच्चा, आईसी, है ना। तो बोलो इसमें हमारा करंट गेन क्या कहा जाएगा, करंट गेन क्या कहेगा, तो कहोगे आईसी बाई आईई, है ना बेटा। और आईसी अपॉन आई को क्या कहा गया था, अल्फा, बोलो, आईसी अपॉन अल्फा क्या था, अल्फा था, याद आया, कहा था ना अल्फा बीटा पैरामीटर के आगे बढ़ के कोई नाम हो जाएगा। तो अल्फा हमारा करंट गेन है किसमें, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में, ठीक है बच्चा, है ना। अब बताओ वोल्टेज हमारा आउटपुट और वोल्टेज इनपुट की बात करें, है ना बेटा, ठीक है। अब मैं कहूं बेटा
वोल्टेज गेन। वोल्टेज गेन क्या हो जाएगा बताओ? वी आउटपुट है ना बच्चा, बाय वी इनपुट होगा बेटा। वोल्टेज गेन हमारा क्या हो जाएगा? वोल्टेज गेन जीवी, जी वी कितना हो जाएगा बोलो? ये हो जाएगा वोल्टेज गेन, वोल्टेज आउटपुट बाय वोल्टेज इनपुट, है ना बेटा? ठीक है, आउटपुट वोल्टेज, आउटपुट जो वोल्टेज निकालोगे है ना बेटा, वो क्या होगा? बीसीबी। बीसीबी कितना हमारा बेटा? तो कहोगे आईसी इंटू आउटपुट रेजिस्टेंस, है ना बेटा, और ये आईई इंटू इनपुट रेजिस्टेंस। ठीक है, आउटपुट रेजिस्टेंस इनपुट रेजिस्टेंस, ठीक है बच्चा, इज इक्वल टू जंक्शन का रेजिस्टेंस है बेटा ये, रिवर्स का और ये फॉरवर्ड का है ना। अब देखो आईसी बाय आई क्या हो गया? अल्फा। तो अल्फा इंटू ये टर्म को क्या कहा जाएगा बच्चा? इसको कहा जाएगा रेजिस्टेंस गेन। ठीक है, इसको कहा जाएगा बच्चा रेजिस्टेंस गेन, है ना। तो पावर गेन क्या होगा? तो क्या क्या हो गए? पी जी बराबर आउटपुट पावर बाय इनपुट पावर, इसका मतलब जीवी इंटू अल्फा, है ना बेटा। इसका मतलब क्या हो गया? अल्फा स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस गेन। समझे बेटा? तो किस टर्म का क्या मीनिंग है लिख लो इसको। अब देख के बताओ बेटा, अल्फा की वैल्यू 1 से बड़ी होती है कि छोटी होती है? अल्फा की वैल्यू बेटा लेस देन 1 या लेस देन मोर देन 1। तो वाकई में करंट गेन हो पाया क्या? बोलो बोलो, वाकई में करंट गेन हो पाया क्या? नहीं ना बच्चा। तो क्या इसको अच्छा माना जाए? नहीं ना बच्चा, इसलिए इसको अच्छा नहीं मानते, इसलिए बोलते हैं इसको बेसिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है बच्चा, तो मेनली हम लोग क्या पढ़ना है? कॉमन इमीटर वाला, उसी में से अच्छा होगा। फटाफट लिखो। इनपुट आउटपुट सर्किट दोनों में देखना बच्चा, दोनों में करंट का डायरेक्शन सेम है कि अपोजिट है? बोलो बोलो, डायरेक्शन देखो कैसा है? एंटी क्लॉकवाइज, यहां एंटी क्लॉकवाइज। तो बताओ इनपुट आउटपुट करंट में कोई फेज डिफरेंस है कि नहीं? इनपुट आउटपुट करंट में कोई फेज डिफरेंस है कि नहीं? बोलो। ठीक है, बाई तरफ का सर्किट बेटा इनपुट है, दाई तरफ का आउटपुट है। इनपुट रेजिस्टेंस आउटपुट रेजिस्टेंस समझ गया ना? इनपुट वोल्टेज क्या है बेटा? वीबी, और इनपुट करंट हमारा बेटा आई, तो इसका रेशियो हो गया बेटा इनपुट रेजिस्टेंस, है ना। अब जाओ बेटा कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन। देख बच्चा, कॉमन
इमीटर कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है बच्चा, यही सबसे इंपॉर्टेंट तुम्हारे लिए है ना, देखो ध्यान से। ये ट्रांजिस्टर, ये हो गया बच्चा बेस, ये हमारा बेटा इमीटर, ये डायरेक्शन ऑफ करंट दिया मैंने, और ये हमारा बच्चा कलेक्टर, है ना। इस बार इमीटर का टर्मिनल दोनों में कॉमन होगा बेटा, इमीटर का टर्मिनल दोनों में कॉमन होगा, तो ये हमारा ट्रांजिस्टर फिर से क्या बन गया, एनपीएन, है ना बेटा। ये ट्रांजिस्टर हमारा बेटा फिर से क्या बन गया, ये एन, ये पी और ये एन, तो एनपीएन ट्रांजिस्टर बेटा, है ना। अब देखो बेस इमीटर, बेस इमीटर क्या है, फॉरवर्ड बायसिंग में, अगर फॉरवर्ड बायसिंग में है तो क्या कहोगे, रेजिस्टेंस, ये फॉरवर्ड बायसिंग, ठीक है बेटा, है ना। तो जंक्शन को इनपुट वोल्टेज क्या मिला, जंक्शन को फॉरवर्ड बायसिंग में दोनों टर्मिनल्स के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस दिखाने के लिए कैसे लिखोगे, यहां से ऐसे बेटा, यहां से, है ना। तो क्या है, बेस और इमीटर, तो वी ई बी, इमीटर बेस जंक्शन, है ना बेटा, या वी बी लिखो, वी बी, है ना बच्चा। अब बोलो ये क्या है बेटा, तो ये हमारा है बेस का बैटरी है बेटा, ये तो वी बी बी, है ना बेटा, बेस, बेस बैटरी है ना बेटा। ठीक है, अब देखो यहां से हमारा, यहां से हमारा ये रेजिस्टेंस, है ना बेटा, और देख ये एन है बेटा, है ना, ये एन करना है रिवर्स बायसिंग में, तो इसका मतलब हाई पोटेंशियल, बोल बेटा, है ना। और ये हमारा क्या हो गया, ये क्या हो गया हमारा वी, वी सीई, वी सी कॉन्फ़िगरेशन, है ना बेटा। बाद में हमेशा उसको लिखा जाता है बेटा जो कॉमन हो, है ना। फटाफट लिखो इसको, तो देख बच्चा, ये हमारा है लोड रेजिस्टेंस, ये हमारा है बच्चा लोड रेजिस्टेंस, है ना। ये क्या है, रेजिस्टेंस जो कि बेस में लगाया गया, है ना बेटा। डायरेक्शन ऑफ करंट कहो, अगर डायरेक्शन ऑफ करंट अगर कहो क्या कहोगे, इमीटर करंट, ऐसे हो गया बच्चा आई, बेस करंट ऐसे हो गया बेटा आई बी, है ना। और कलेक्टर करंट ऐसे हुआ बेटा आईसी, ठीक है ना। अब फिर से कहोगे आई ई बराबर आई सी प्लस आई बी, है ना बेटा। अब इनपुट साइड का इक्वेशन देखो, इनपुट साइड का इक्वेशन देख बेटा, इनपुट साइड का किरचॉफ लॉ लगाओ, क्या हो जाएगा, इधर से आए तो वी बी बी, इसमें क्या बेटा माइनस आई बी आर बी, है ना। अब देखो ये पी जंक्शन है, तो ये हाई पोटेंशियल और ये लो पोटेंशियल, तो ये हो गया पॉजिटिव टर्मिनल, टर्मिनल पॉजिटिव है, टच करोगे तो माइनस लिखोगे,
वी बी इक्वल टू 0, है ना बेटा। तो बताओ इनपुट वोल्टेज क्या हो गया, तुम्हारा जो वोल्टेज तुमने इनपुट दिया ये हमारा हो गया बेटा वी बी बी माइनस आई बी आर बी। बोलो बेटा, है ना, इनपुट का ये वोल्टेज है बच्चा, इनपुट का ये वोल्टेज है ना बेटा, और ये इनपुट का करंट है। तो इनपुट रेजिस्टेंस क्या होगा बेटा, तो कहोगे इनपुट वोल्टेज बाय इनपुट करंट, है ना बेटा। ठीक है, अब देखो बच्चा आउटपुट की बात करो, आउटपुट की बात करो। ठीक है, क्या लिखोगे आउटपुट में, आउटपुट में क्या लिखोगे बच्चा, यहां से आए टच किए, ये हमारा क्या है बेटा, कलेक्टर का बैटरी है ना, तो VCC, है ना। आगे बढ़ो, माइनस ICRL, इधर से आओ, देखो बेटा ये नेगेटिव है, रिवर्स बायसिंग में है, तो हाई पोटेंशियल पे है, इसलिए माइनस VC इक्वल टू 0। ठीक है बच्चा, तो क्या बन गया हमारा, ये बन गया बेटा VCE इज इक्वल टू VCC माइनस ICRL। ठीक है बच्चा, है ना। अब चलो देख के बताना ध्यान से बच्चा, इनपुट करंट कौन है बताओ, इनपुट करंट कौन है, बोलो बच्चा, एक मिनट रुको। हाँ तो देख बेटा, इसमें हमारा इनपुट करंट क्या था, बोलो बेटा, इनपुट करंट हमारा क्या है बेटा, इसमें इनपुट हमारा है बेटा IB, है ना। और बोलो इनपुट वोल्टेज क्या है, इनपुट वोल्टेज क्या है, बोलो बोलो, इनपुट वोल्टेज हमारा है बेटा जो जंक्शन को मिला इनपुट, जो इस जंक्शन को मिला इनपुट वो क्या है, VB ना बेटा, बोलो। तो इनपुट रेजिस्टेंस कितना हुआ बताओ, इनपुट रेजिस्टेंस कितना हुआ, नहीं बेटा RB नहीं है, वो जंक्शन को क्या मिला इनपुट, तो कहोगे वोल्टेज इनपुट बाय करंट इनपुट, इसका मतलब VBE डिवाइड बाय IB, डिवाइड बाय IB, है ना बेटा। ठीक है, समझा। अब बताओ आउटपुट वोल्टेज क्या है, तो अब देख बच्चा आउटपुट वोल्टेज यहाँ किससे निकालेंगे, है ना बेटा, किससे निकालेंगे, है ना, ये अलग अलग जगह पे तुमको अलग अलग मिल सकता है, समझा बच्चा, है ना। अब देखो इसमें अगर तुम कहते हो कि इसका हम जो इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना बेटा, इसका हम इस्तेमाल कर रहे हैं कैसे, एज एन एम्पलीफायर, समझा बच्चा। अगर तुम इसको एम्पलीफायर की तरह इस्तेमाल कर रहे हो, किसको, कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन को, है ना बेटा। तो अगर तुम इसको एम्पलीफायर की तरह इस्तेमाल कर रहे हो तो हम लोग यहां से निकालते हैं आउटपुट, समझा, ये हमारा होता है आउटपुट, है ना। इसका मतलब आउटपुट वोल्टेज क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा IC इंटू RL, समझा। आउटपुट वोल्टेज हमारा क्या हो जाएगा,
IC बाई RL। ठीक है बच्चा, तो अभी बताओ करंट हमारा क्या होगा, करंट गेन कितना हुआ इसमें, करंट गेन कितना है बेटा, तो आउटपुट करंट क्या है IC और इनपुट क्या है बच्चा IB, तो ये हो गया IC बाई IB, है ना। तो जानते हो ना ये क्या था बेटा, ये था बीटा। तो बीटा पैरामीटर क्या था, करंट गेन इन कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है बच्चा, है। वोल्टेज गेन क्या हो जाएगा, वोल्टेज गेन क्या हो जाएगा, वोल्टेज गेन ये हो जाएगा बेटा GV इक्वल टू क्या हो जाएगा, बीटा इंटू रेजिस्टेंस गेन, है ना बेटा, बीटा इंटू रेजिस्टेंस गेन। ठीक है ना। ठीक, पावर गेन क्या कहोगे, पावर गेन क्या कहोगे बेटा, PG इक्वल टू मल्टीप्लीकेशन क्या हो जाएगा, बीटा स्क्वायर, बीटा स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस गेन। ठीक है बेटा, पावर गेन इंटू करंट गेन, है ना बच्चा। ठीक है, अब देख बेटा इसमें एक और टर्म निकाला जाता है जिसे कहा जाता है ट्रांस कंडक्टेंस। ठीक है बेटा, ट्रांस कंडक्टेंस, है ना, ट्रांसफर ऑफ कंडक्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है बोलो, रेजिस्टेंस होता है वोल्टेज बाई करंट, है ना बेटा, और कंडक्टेंस रेजिस्टेंस का उल्टा, रेजिस्टेंस का उल्टा। ठीक है, क्या कहोगे रेजिस्टेंस का उल्टा, I बाई वी, I बाई वी, है ना। और किसके बारे में है ये, ट्रांस कंडक्टेंस, ट्रांसफर कितना हुआ, है ना बेटा। तो ट्रांसफर कितना हुआ देखो, ट्रांसफर लिखा जाता है बेटा ट्रांस कंडक्टेंस में कैपिटल G लिखते हैं बेटा यूजुअली इसको, है ना। ट्रांस कंडक्टेंस क्या होगा, तो कहोगे वोल्टेज आउटपुट डेल V आउटपुट बाई डेल इनपुट करंट, वोल्टेज उल्टा उल्टा लिख दिया मैंने, इनपुट करंट डेल IB, डेल IB इनपुट, है ना बेटा, बाई आउटपुट वोल्टेज, है ना बेटा, बात समझा। ठीक है, इनपुट का करंट, इनपुट का करंट और वोल्टेज आउटपुट का, डेल V आउटपुट। ठीक है बच्चा, फटाफट लिखो इसको, जल्दी लिख बेटा। एज एन एम्पलीफायर, एज एन एम्पलीफायर कंडक्टेंस मतलब बेटा, कंडक्टेंस मतलब रेजिस्टेंस का उल्टा। रोशन बोलो बेटा। सर ये सेटअप जो इसका है ना सर, मतलब एन से ये डायरेक्टली हाई वोल्टेज को कनेक्ट किए हैं क्योंकि ये रिवर्स बायसिंग में सर। हाँ बिल्कुल सही बात। तो सर ये मतलब सारा का सारा जो एप्लीकेशन है बेटा मोस्टली हमारा एक्टिव रीजन में ही है ना। मतलब पूरा अच्छा सा सेटअप समझ में नहीं आ रहा है तुम सर। देखो बेटा एक बार में एकदम समझ में नहीं आएगा तुमको, अगर दिक्कत हो रहा है वीडियोस को दोबारा देखेना, एक एक चीज ध्यान सुनना वीडियो को स्लो करके, सर्किट के बारे में, है ना, समझ आ जाएगा तुमको। जो अभी बता रहा हूँ वो दिमाग में जा रही है, बात नहीं जा रही, खैर नहीं यस सर, जा ये तो रही दिमाग में, कैलकुलेशन तो जा रहा है सर, लेकिन सर्किट का सेटअप थोड़ा सा दिक्कत दे रहा था। ठीक है सर, देख लेंगे फिर। चलो एक बार फिर से बताता हूँ सर्किट का सेटअप। सर्किट का सेटअप में क्या देना है बेटा, सबसे पहली बात कौन सा कॉन्फ़िगरेशन, कौन सा कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या हुआ, कौन सा चीज कॉमन है ना बेटा। जो एक चीज कॉमन है वो तो बीच में हो गया, या समझो उसको अर्थ कर दिए, है ना, और बाकी को हम लोग वही एक्टिव मोड के हिसाब से सर्किट को जोड़ दो। ठीक, निखिल। सर VCC का मतलब सर, जैसे VV VCC का मतलब, हाँ बोलो बोलो सर, जैसे VV देखो, का है बेस बैटरी, VEE लिखाओ, VEE लिखाओ, EE तो कहना इमीटर साइड का अप्लाइड वोल्टेज। ठीक है, BB, हाँ सुनो, BBB इसका मतलब बेस के साइड का अप्लाई वोल्टेज,
VCC मतलब कलेक्टर साइड का अप्लाइड वोल्टेज, ठीक है ना? Yes. अब सुनो, VEB या VBE, है ना? Yes, sir. VBE या VEB, इसका मतलब क्या हुआ? जंक्शन के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस। कौन सा जंक्शन? बेस और इमीटर में, समझा? Emitter के। Yes, अगर sir, हम yes, लिखते sir. हो V, इसका मतलब इमीटर कॉमन है, Yes, sir. और अगर लिखते हो VEB, इसका मतलब बेस कॉमन है, Yes, sir. ठीक है? अगर Yes, कहते sir. हो VCE, CE मतलब कलेक्टर और इमीटर के जंक्शन का पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब एक्चुअली वो कहाँ डिफरेंस है? एक्चुअल डिफरेंस कलेक्टर और बेस का है बेटा, वो रिवर्स बायसिंग में। Yes, sir. अब देख बेटा, डेल्टा मैंने क्यों कर दिया चेंज? डेल्टा मैंने कर दिया बच्चा चेंज की वजह से। अगर वेरिएबल हो, एसी ना हो, यहाँ पे डीसी का लगाओ बच्चा, है ना? अब देख बेटा, दूसरा इसका एप्लीकेशन है, दूसरा एप्लीकेशन है, ये तो चीज मैथमेटिकल था बेटा, है ना? थोड़ा ये कॉन्सेप्चुअल देखो, ये हमारा है बेटा एज ए स्विच। ट्रांजिस्टर को कॉमन इमीटर मोड में ही हम एज ए स्विच इस्तेमाल करेंगे, ठीक है बच्चा? एज ए स्विच इस्तेमाल करोगे, ठीक है? सुनना ध्यान से। लेकिन इसमें जब आउटपुट निकालना होगा तो यहां से देखोगे, आउटपुट हमारा यहां से देखा जाएगा, यहां और यहां से, डायग्राम वही, आउटपुट हम यहां और यहां से देखेंगे, ठीक है बच्चा? है ना? सुनना ध्यान से बेटा, सुनना ध्यान से, है ना? बोलना बेटा। मान लो हम बात करते हैं सिचुएशन 1 की, है ना बेटा? पहला सिचुएशन, सुनना ध्यान से। ये बात सब लोग समझते हो कि इमीटर ही करंट का मेन सोर्स होता है बेटा, इमीटर ही मेन का सोर्स होता है। क्यों होता है? तो कहोगे इमीटर से ही एनपीएन ट्रांजिस्टर में, है ना बेटा, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स बेस की तरफ बढ़ते हैं, बोलो बेटा। और पीएनपी ट्रांजिस्टर में बहुत सारे होल्स आगे बढ़ते हैं, बोलो बेटा। लेकिन क्यों आगे बढ़ते हैं? तो कहोगे ना बेस के अपोजिट नेचर के चार्ज कैरियर को कंबाइन करने के लिए, मतलब एनपीएन में यहां से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ते हैं बेस के होल से कंबाइन करने के लिए, बोलो राइट ना? अगर मान लो बेस में करंट आए ही नहीं, है ना, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन होल कंबाइन किया क्या? नहीं ना बच्चा। अगर बेस में करंट नहीं आया, इसका मतलब क्या? इन दोनों में हमारा क्या है, बोलो? तो कहोगे कि इलेक्ट्रॉन कंबाइन हुआ ही नहीं, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ेगा क्या? नहीं बढ़ेगा ना बेटा। तो इसमें क्या है, अगर बेस करंट 0 हो जाए तो ये सब भी 0 हो जाएगा, बोलो समझा ना? तो देख बेटा, सबसे पहला केस है ना, मान लो यूं कहूं मैं कि जो अप्लाइड वोल्टेज है, कौन सा अप्लाइड वोल्टेज है बेटा, बोलो? इसमें हमारा इनपुट वोल्टेज क्या है बताओ? इस डायग्राम का जो हमारा वोल्टेज है बच्चा, है ना, ठीक, वो वोल्टेज में हमारा, बोलो बेटा क्या कहोगे कि पोटेंशियल बैटरी से अगर हमारा जो अप्लाइड वोल्टेज है, इनपुट तो ये वोल्टेज है बेटा, है ना, अप्लाइड वोल्टेज तो हमारा ये है ना? अब मान लो, अगर मान लो कि जो अप्लाइड वोल्टेज है, जो हमारा अप्लाइड वोल्टेज है, ये तो जंक्शन के क्रॉस आएगा ना बच्चा, ये जंक्शन के क्रॉस आएगा ना, है ना? तो देखो मान लो मैंने यूं कहूं कि ये जो मैंने अप्लाई किया वोल्टेज, है ना बेटा, ये VBB है ना, वो क्या हो, लेस देन पोटेंशियल बैरियर हो, पोटेंशियल बैरियर से छोटा है ना? पोटेंशियल बैरियर छोटा है, इसका मतलब नी वोल्टेज से कम है ना? सिलिकॉन अगर है बेटा, इसका मतलब 0.7 से कम, जर्मेनियम है तो 0.3 से कम। तो अब बताओ, पीएन जंक्शन ग्राफ को याद करो, है ना? अब बताओ, नी वोल्टेज से कम वोल्टेज होगा, है ना, ठीक? तो करंट कैसा फ्लो करता है, बोलो बोलो? नी वोल्टेज से कम, बोलो बोलो, नी वोल्टेज से कम में कैसा करंट फ्लो करता है? बहुत लो करंट है बच्चा, बोलो बहुत कम करंट फ्लो करता है ना, बोलो बच्चा, बात समझा ना? तो क्या कहोगे, जब बहुत लो करंट फ्लो करेगा, है ना, तो क्या कहेंगे, देन जो बेस करंट होगा बेटा वो टेंडिंग टू 0 होगा, है ना? जो बेस करंट होगा बेटा
वो टेंडिंग टू जीरो होगा। तो अगर बेस करंट टेंडिंग टू जीरो हो गया है ना, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन होल कंबाइन किया ही नहीं, है ना, ठीक है। तो क्या कहेंगे, देन आईसी और आईई सब जीरो हो गया। बोलो बेटा, है ना, बात समझा ना बेटा, ठीक है। तो अगर ये दोनों जीरो हो गया तो इसी को बोलते हैं क्या बेटा, कट ऑफ। सर्किट में करंट फ्लो नहीं किया, सर्किट में करंट फ्लो नहीं किया, इसका मतलब क्या बच्चा, कट ऑफ हो गया, है ना बेटा, बात समझा, ठीक है। इस कंडीशन में है ना बेटा, इस कंडीशन में क्या होगा, आईसी जीरो हो गया, है ना बेटा, इसका मतलब जो यहां वोल्टेज अप्लाई करोगे वही हमारा होगा, है ना बेटा। हेंस जो वी सीई होगा बेटा, वही हमारा होगा वी सीसी। बोलो बेटा, है ना, ठीक है। और यही हमारा क्या हो जाएगा बेटा, जो इसका वोल्टेज होगा वही हमारा क्या हो जाएगा बच्चा, आउटपुट वोल्टेज। ये हो जाएगा बच्चा हमारा आउटपुट वोल्टेज, ठीक है। नहीं बेटा, रिवर्स बायसिंग में नहीं है, फॉरवर्ड बायसिंग में ही है, लेकिन वोल्टेज बहुत कम है, समझे बेटा, फॉरवर्ड बायसिंग में ही है वो, लेकिन पोटेंशियल बैरियर से कम होगा बेटा, तो क्या होगा, सोनू कुमार बोलो। सर हमें भी थोड़ा सर्किट में सर थोड़ा दिक्कत हो रहा है सर। ये अगर सर ये हमें पहले ही सर मिल गया है, ये क्या वी बी मिल चुका है, तो सर फिर हम वी बी बी लगा क्यों रहे हैं? बच्चा, आज ये स्विच का मतलब क्या होता है कि सर्किट को चेक करना है कि सर्किट काम कर रहा है कि नहीं, समझे बात को, यस है। सर। तो सर्किट अगर तुम भी नहीं लगाओगे तो क्या सर्किट शुरू होगा? सर उसके जगह अगर कनेक्टिंग वायर लगा दे तो? बेटा सिंपल वायर लगा दोगे तो बिना वोल्टेज दिए जंक्शन में कैसे करंट फ्लो करेगा? कुछ ना कुछ तुम सिंपल पीएन जंक्शन सोचो, ओनली सोचो पीएन जंक्शन। बोलो, सिर्फ पीएन जंक्शन में जब तक तुम वोल्टेज नहीं लगाओगे तो क्या सर्किट में करंट फ्लो करेगा, बताओ? नो सर। नो सर। नहीं ना। नो सर। ये तो मैंने लगाया वोल्टेज, ये मैंने लगाया वोल्टेज, और ये इसके क्रॉस आया वोल्टेज, ठीक है सर, यस है ना। ओके सर, थैंक यू सर। वेलकम बेटा। आगे देखो, अगला हमारा सिचुएशन टू। ठीक है बेटा, टू में क्या है सिचुएशन में हमारा, तो कहोगे अगर वीबीबी अब क्या होगा, पोटेंशियल बैरियर से बड़ा होगा, है ना बेटा, पोटेंशियल बैरियर से बड़ा होगा। तो अगर पोटेंशियल बैरियर से बड़ा होगा बेटा, इसका मतलब करंट फ्लो करेगा। बोलो, अगर पोटेंशियल बैरियर से बड़ा होगा तो करंट फ्लो करेगा बेटा, बोलो, है कि नहीं। और अब जब करंट फ्लो करेगा, है ना, इस कंडीशन में जब करंट हमारा फ्लो करेगा तो सारा सर्किट वैलिड है बेटा, और करंट वेरी करेगा तो आईबी जो होगा अब जीरो नहीं होगा बेटा, है ना, इसलिए आईसी भी जीरो नहीं होगा, है ना बेटा, और आईई भी जीरो नहीं होगा। बोलो बेटा, है ना, कोई भी करंट जीरो नहीं है ना बेटा। तो इसे क्या कहेंगे हम लोग, एक्टिव रीजन, है ना, ये ट्रांजिस्टर का एक्टिव रीजन है, ट्रांजिस्टर अभी काम कर रहा है, ठीक है बच्चा, है ना। अब सोचो इस कंडीशन में अगर तुम आईबी को इंक्रीज करोगे, अगर तुम आईबी को इंक्रीज करोगे, है ना, कैसे बढ़ेगा आईबी, बोलो, अगर तुम वीबीबी इनपुट वोल्टेज को इंक्रीज करोगे, है ना, तो क्या होगा बच्चा, आईबी इंक्रीज करेगा, है ना, ठीक है। देन जब आईबी इंक्रीज करेगा तो आईसी इंक्रीज करेगा, बोल बेटा, है ना। और अब बताओ आईसी इंक्रीज करेगा, है ना, देन जो आउटपुट वोल्टेज तुम्हारा यहां पे है, जो आउटपुट वोल्टेज है बेटा, जो वीसी क्या है, वीसीई वीसीसी माइनस आईसीआरएल, ये जो आउटपुट वोल्टेज है बेटा, ये क्या होगा, डिक्रीज करेगा बेटा, बोलो, डिक्रीज करेगा ना, ठीक है। अब सोचो, अगर हम इफ वीबीबी
मतलब इनपुट वोल्टेज इज इंक्रीज्ड, है ना बेटा, so that V आउटपुट becomes 0। इतना बढ़ा दो इसको कि इतने बढ़ते बढ़ते इसको 0 कर दे, टेंडिंग टू 0, है ना बेटा, है ना। अगर टेंडिंग टू 0 हो गया, है ना, तो अब तुम और वोल्टेज बढ़ाओगे तो फिर इसके अक्रॉस वोल्टेज अब चेंज नहीं करेगा, है ना बेटा। ठीक है, नाउ V आउटपुट टेंड्स टू 0, है ना बेटा, एंड रिमेन कांस्टेंट, है ना बेटा। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सैचुरेशन रीजन। ये क्या है बच्चा, सैचुरेशन रीजन है ना। ठीक है, नहीं दिख रहा इसमें, लिख दे रहा हूं इधर। इसको बोलेंगे बच्चा क्या हम लोग, सैचुरेशन रीजन। ठीक है, फिर नहीं दिख रहा। ये हमारा बच्चा सैचुरेशन। अमरेंद्र बोलो। हेलो सर। बोलो बेटा। ये आपने जो ट्रांस कंडक्टेंस लिखवाया था सर, इसका मतलब क्या होता है सर? देख बेटा, ट्रांस कंडक्टेंस का मीनिंग है ट्रांसफर ऑफ कंडक्टेंस, है ना। ट्रांसफर का मतलब इनपुट से लेकर के आउटपुट तक, समझा। यस सर। तो इनपुट में हम करंट चेंज कर रहे हैं तो आउटपुट का वोल्टेज चेंज कर रहा है। यस बोलो, सुन रहे हो। जी सर। इनपुट का करंट चेंज कर रहे हैं तो आउटपुट का वोल्टेज चेंज कर रहे हैं, ठीक। यस सर। तो इनपुट का करंट चेंज करने से जो आउटपुट का जो वोल्टेज चेंज करेगा, इसी के रेशियो को हम ट्रांस कंडक्टेंस कहते हैं, यस सर। ट्रांसफर ऑफ कंडक्टेंस। इनपुट का करंट है, उसको अगर हम चेंज करेंगे तो आउटपुट जो वोल्टेज आएगा वो भी चेंज होगा। हाँ, होगा ना। यस सर। समझने में दिक्कत है बच्चा, वीडियोस को दोबारा देखे ना एक बार, आ जाएगा समझ में तुमको। ठीक है बेटा। तो देखो, इस वाले केस में जो आउटपुट वोल्टेज का बच्चा ग्राफ बनता है ना, ठीक है, वो कैसे बनता है देखो। आउटपुट वोल्टेज का ग्राफ, आउटपुट वोल्टेज का ग्राफ इनपुट से, है ना बेटा। तो इनपुट हमारा क्या है, VBB, है ना बेटा। क्या कहोगे इनपुट, जब सिचुएशन 1 क्या था, जब पोटेंशियल बैरियर से ये छोटा था, जब पोटेंशियल बैरियर से ये छोटा था। इसका मतलब पोटेंशियल बैरियर ये है बेटा, जिसको कि तुम नी वोल्टेज बोलते थे, है ना। लिख दे रहा हूं, चलो। इसको तुम नी वोल्टेज भी कह सकते हो बच्चा, है ना। जब ये छोटा था बेटा तो क्या कहोगे, इनपुट करंट हमारा 0, सारा करंट 0 था ना बेटा, सारा करंट 0 था। इसका मतलब रिजल्ट क्या लिखवाया था मैं तुमको, कि आउटपुट वोल्टेज था बेटा वो कांस्टेंट था, है ना। आउटपुट वोल्टेज हमारा कांस्टेंट था, ठीक है ना। यही हमारा क्या था बेटा, ये था कट ऑफ रीजन। आउटपुट वोल्टेज हमारा कांस्टेंट था बच्चा, है ना। और ये था बच्चा क्या, ये था कट ऑफ रीजन, ठीक है ना। अब जब वोल्टेज यहां से बढ़ा, अब जब वोल्टेज बढ़ा, है ना, तो ये वोल्टेज बढ़ाओगे तो करंट बढ़ेगा इसमें, और इसमें करंट बढ़ेगा तो आईसी बढ़ेगा, आईसी बढ़ेगा, है ना बेटा। तो फिर हमारा आउटपुट वोल्टेज घटेगा, घटता जाएगा, है ना बेटा।
तो इधर का रीजन क्या हो गया, ये हो गया बच्चा एक्टिव रीजन, ये हमारा क्या है एक्टिव रीजन, है ना। एक्टिव रीजन में क्या होगा, ये आउटपुट वोल्टेज घटता जाएगा बच्चा, ये आउटपुट वोल्टेज हमारा घटता जाएगा, ठीक है। और घटते घटते जब वो जीरो को अप्रोच करेगा, जब वो जीरो को बेटा अप्रोच करेगा, है ना, ठीक है, तो इसे क्या कहा जाएगा, इधर वाला कहा जाएगा बच्चा सैचुरेशन, इधर वाला हमारा क्या है सैचुरेशन, ठीक है। सर डाउट बोलो भाई, डाउट क्या है। सर इसमें वीसी इंक्रीज कैसे हो रहा है ये समझ नहीं आ रहा। वीसीसी सर आईसी 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 इंक्रीज कैसे हो रहा है, देख बेटा आईसी इक्वल टू है ना बेटा, ये इक्वल टू कहां गया, ये इक्वल टू ये प्लस ये है ना बेटा, यस सर। और ये सब एक कोई खास रेशियो में होते हैं ना, अल्फा बीटा Yes, sir. पैरामीटर, बोलो है कि नहीं, यस सर। है ना। तो अब बताओ आईबी को अगर हम इंक्रीज करेंगे और ये कोई खास रेशियो में है तो ये बढ़ेगा कि नहीं, बढ़ेगा सर उसके अकॉर्डिंग। बात समझा। यस सर। सर ये सैचुरेशन का मतलब, सैचुरेशन का मतलब बेटा कि आउटपुट में अब वोल्टेज हो गया कांस्टेंट, लेकिन इस बार हो गया टेंडिंग टू जीरो, आउटपुट में कोई वोल्टेज नहीं मिल रहा। सर एक बार आपने पहले एक स्टेटमेंट लिखाया था ना, हाँ लास्ट क्लास के अंदर, उसके अंदर आपने सैचुरेशन करंट के बारे में कुछ कहा था। अरे नहीं, वो सैचुरेशन करंट नहीं था, वो सैचुरेशन सर्किट था, वो सर्किट का नाम था, है ना, कि किसको फॉरवर्ड किसको बेस करेंगे तब, है ना। ये एक्टिव रीजन है, एक्टिव मोड नहीं है, इस्तेमाल तो सब में हम लोग एक्टिव मोड में ही कर रहे हैं, यस सर। है ना। मतलब फॉरवर्ड बेसिंग करना है इमीटर बेस जंक्शन को, रिवर्स बेसिंग करना है बेस कलेक्टर जंक्शन को, ठीक है बच्चा। देख बच्चा ट्रांजिस्टर कैरेक्टरिस्टिक्स, ट्रांजिस्टर कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। ट्रांजिस्टर कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब ग्राफ्स, है ना, जैसे था ना पीएन जंक्शन कैरेक्टरिस्टिक्स बीआई ग्राफ, है ना, वैसे ही समझ ये भी हमारा ग्राफ है ना। इसमें ग्राफ तीन तरह का ड्रॉ करते हैं बेटा, ट्रांजिस्टर कैरेक्टरिस्टिक्स में तीन तरह का ग्राफ ड्रॉ करते हैं, है ना। कैसा ग्राफ, पहला ग्राफ है बेटा इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, है ना। इसका मतलब है इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब यह हुआ कि करंट इनपुट, है ना बेटा, और वोल्टेज इनपुट का ग्राफ, करंट इनपुट और वोल्टेज इनपुट ग्राफ, ठीक है। और कहोगे आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, है ना बेटा, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, इसका मतलब बच्चा आउटपुट वोल्टेज और करंट आउटपुट का ग्राफ, ठीक है। तीसरा हमारा है ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स, है ना बच्चा। तो ट्रांसफर कैरेक्टर में क्या कहोगे बताओ, करंट इनपुट बाय करंट आउटपुट का ग्राफ, ठीक है, करंट इनपुट और करंट आउटपुट का ग्राफ, ठीक है। अब बताओ कॉमन बेस के लिए इनपुट करंट क्या है, बोलो कॉमन बेस के लिए इनपुट करंट क्या है, बोलो आई ई। कॉमन इमीटर के लिए इनपुट करंट क्या है, बोलो आई बी, है ना, समझा, ठीक। तो बताओ इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब कैसे बोलोगे, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब क्या बोलोगे, फॉरवर्ड बायसिंग या रिवर्स बायसिंग, बोलो इनपुट में क्या करते हो, फॉरवर्ड बायसिंग या रिवर्स बायसिंग, फॉरवर्ड बायसिंग, है ना। अच्छा
अब बोलो आउटपुट में क्या करते हो, रिवर्स बायसिंग की फॉरवर्ड बायसिंग, रिवर्स बायसिंग, ठीक है। और ट्रांसफर का मतलब क्या हुआ, दो करंट का रेशियो, इसका मतलब कॉमन बेस अगर है, अगर ये कॉमन बेस है ना बेटा, है ना, तो इनपुट करंट हमारा क्या है बच्चा, आई, और ये हमारा है आईसी, ठीक है। और अगर एक कॉमन इमीटर है तो ये क्या है, आईबी, और ये है आईसी, है ना बेटा। तो ये जो करंट हमारा है आईसीआई या आईसीआईबी, ये तो कोई रेशियो में होगा, और कोई रेशियो में होगा तो ये तो हमारा आएगा स्ट्रेट लाइन, बोलो, ये तो हमेशा आएगा बेटा स्ट्रेट लाइन, है ना। अब जब ये हमारा स्ट्रेट लाइन है ना बेटा, तो हर कैरेक्टरिस्टिक्स में ये मान के चला जाता है कि आईबी हमारा कांस्टेंट है ना, ये मान के चला जाता है कि आईबी हमारा कांस्टेंट है ना बेटा। अब देखो इस वाले में तो जंक्शन का फॉरवर्ड बाइसिंग, पीएन जंक्शन के फॉरवर्ड बाइसिंग का ग्राफ कैसे होता है, बोलो, ठीक है। अब बात है कि 2-3 महीने क्यों ड्रॉ किए, 2-3 महीने क्यों ड्रॉ किए, है ना। तो मैंने कहा आईबी कांस्टेंट, लेकिन कितना, आईबी कांस्टेंट लेकिन कितना, है ना, 2 मिली एम्पियर, 4 मिली एम्पियर, 6 मिली एम्पियर, कितना, है ना बेटा। ठीक, इसमें देखो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा, रिवर्स बायसिंग, रिवर्स बायसिंग तो कैसा ग्राफ, इधर बनाया करते थे ना, ऐसे बनाया करते थे, याद करो, हल्का सा इंक्रीज करता था और फिर कांस्टेंट, उसका मॉडुलस लो तो ग्राफ आ जाएगा फर्स्ट पॉइंट में, कैसे आएगा देखो, ये भी क्या है, ये भी क्या है, अलग अलग बेस करंट के लिए, है ना। नहीं बेटा जीना नहीं आना इसमें है, ओम बोल बच्चा। सर वो मेरे को पूछना था, अपन ने इससे पहले सिचुएशन 2 वाला केस किया जिसमें वीवीबी ग्रेटर देन पोटेंशियल डिफरेंस हो रहा था, पोटेंशियल तो बैरियर, सर हाँ है ना, तो सर उसमें बी आउटपुट 0 हो गया, लेकिन सर अपन तो ट्रांजिस्टर लगा रहे ताकि वो एम्पलीफाई करे, तो यहाँ तो लेकिन बहुत नहीं बेटा, जीरो। टॉपिक का नाम जो क्या लिखवाया था मैंने, एज ए स्विच, ट्रांजिस्टर को स्विच की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, स्विच मतलब करंट पास कर रहा है या करंट पास नहीं कर रहा है, अच्छा, ठीक है। ट्रांजिस्टर का दो बताना मैंने, एज ए एम्पलीफायर, एज ए स्विच। ओके सर। सर और ट्रांजिस्टर मतलब एम्पलीफाई करता है, वोल्टेज को एम्पलीफाई करता है, तो उसका यूज कहाँ पर किया जाता है? वोल्टेज को एम्पलीफाई करता है तो हर किसी केस में जहां कहीं भी सिग्नल एम्पलीफाई करना हो, अगर मान लो तुम समझते हो कि वोल्टेज एम्पलीफाई कर दिया, करेक्ट है ना यस बेटा, और तुम्हें लगता है कि सिर्फ करंट में वोल्टेज को ही बढ़ाएगा, बैटरी सोचते हो हमेशा, है ना। लेकिन हमारे पास बहुत सारे डिवाइसेज है बेटा, है ना, जिसमें मैकेनिकल सिग्नल को हम इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं, जैसे कि माइक्रोफोन, तुम बोलते हो ना ये मैकेनिकल वेव है, यस सर, लेकिन वायर से क्या फ्लो करेगा, वो तो फ्लो करेगा इलेक्ट्रिकल सिग्नल, यस सर। तो वो इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर दिया, अच्छा, बात समझ में आई। और सर तो जो स्पीकर से जैसे अपने को लाउड नॉइस आती है, अगर है ना बजता हाँ था, अपन जैसे मैं गा रहा हूँ तो मेरी आवाज तो नीचे है, लेकिन अगर वो स्पीकर को मैं वॉल्यूम बढ़ाऊंगा तो ज्यादा आएगी, तो ट्रांजिस्टर ही करता है क्या सर वो वॉइस एम्पलीफाई? बिल्कुल कर सकते हो, न्यू जमाने के जो भी छोटे छोटे आजकल आ रहे हैं स्पीकर, जो आ रहे हैं छोटे छोटे बेटा, हाँ, है ना, उन सब में ट्रांजिस्टर ही लगे होते हैं। ओके सर। हम्म, देख बच्चा, अच्छे से समझते ही होगा ना, ये कम है, ये ज्यादा है, ये ज्यादा है ना। देख बच्चा आगे, देख बेटा लास्ट, ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर एज एन
ओसिलेटर, ठीक है, ट्रांजिस्टर एज एन ओसिलेटर, ठीक है। सुनना ध्यान से, देख बच्चा, मान ले ये जो क्लोज्ड बॉक्स है, ये जो क्लोज्ड बॉक्स है बेटा, मान लो ये क्या है, एक एलसी सर्किट है ना, ये एक एलसी सर्किट है बेटा, ठीक है। अब सोचो एलसी सर्किट क्या याद आया, इंडक्टर से एनर्जी कैपेसिटर में, कैपेसिटर से एनर्जी इंडक्टर में, है ना बेटा। और तुमने कहा था कि सिस्टम की पूरी एनर्जी कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि दोनों डिवाइस एनर्जी स्टोर करता है, याद आया ना, इंडक्टर से कैपेसिटर, कैपेसिटर से इंडक्टर, बोलो, है ना, मतलब एनर्जी हमेशा ऑसिलेट करता रहेगा। लेकिन बताओ क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है, बोलो, नहीं ना बेटा, क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमेशा कनेक्टिंग वायर्स होंगे, कनेक्टिंग वायर होगा तो एनर्जी हीट लॉस कर देगा रेजिस्टेंस में, बोलो बेटा, रेजिस्टेंस में हीट लॉस कर देगा, तो क्या होगा, ये ऑसिलेशन धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, धीरे धीरे ऑसिलेशन ये खत्म हो जाएगा, बोलो ना, बात समझा ना बेटा, ठीक है। अब यूं सोचो, क्योंकि हमने इसमें से क्या किया बेटा, मैंने कि कुछ एनर्जी निकाला आउटपुट, कुछ एनर्जी में निकाल लिया बच्चा आउटपुट, ठीक है, और इसको पास करा दिया मैंने एम्पलीफायर से, इसको पास करा दिया मैंने किसमें, एम्पलीफायर से। एम्पलीफायर क्या है, वही ट्रांजिस्टर है, इसको पास करा दिया बेटा हमने एम्पलीफायर से, करेक्ट बेटा, है ना, ये सिग्नल को एम्पलीफाई कर देगा, सिग्नल को एम्पलीफाई कर देगा, और इसी में से जो कि एम्पलीफाई कर दिया मैंने, है ना, इसी में से कुछ हिस्सा वापस दे देंगे बेटा इनको इनपुट में, बोलो, है ना। तो अब क्या होगा, अब क्या होगा, जो एनर्जी ये लॉस कर रहा था, जितना यहां से लॉस किया उससे ज्यादा हमने दे दिया बेटा उसको, बोलो, है ना। तो अब क्या हो गया, अब ये हो गया बेटा फोर्स्ड ऑसिलेशन, क्या हो गया बच्चा, फोर्स्ड ऑसिलेशन, समझ में आया। अब ये ऑसिलेशन खत्म नहीं होगा, लगातार करता रहेगा बच्चा ऑसिलेट, बोलो, बात समझा ना, ठीक है। तो क्या कहोगे बेटा इस केस में कि द एम्पलीफाइड सिग्नल is feed into oscillator, है ना बेटा, ठीक है, टू कंटिन्यू oscillation, है ना बेटा, ठीक है, बात समझा ना बेटा, है ना। लेकिन ये कौन सा ऑसिलेशन होगा, ये होगा फोर्स्ड ऑसिलेशन, जो तुमने सिंपल हार्मोनिक मोशन के लास्ट में पढ़ा होगा, सबसे लास्ट क्लास में पढ़ा होगा, डैम्प्ड ऑसिलेशन के बाद। दूसरा पॉइंट देख बेटा, अगर ये इनपुट वोल्टेज है ना बेटा, क्या कहोगे, इफ इनपुट सिग्नल, है ना बेटा, इज इन फेज, अगर क्या हो, फेज में हो, है ना, विथ एलसी ऑसिलेटर, है ना बेटा, एलसी सर्किट लिख देता हूं, अगर क्या हो बच्चा उसके फेज में हो, दोनों सिग्नल हमारा क्या हो बच्चा, सेम फेज में हो, है ना, देन it is called to be in पॉजिटिव फीडबैक, है ना बेटा, सेम फेज में होगा तो कहेंगे ऑसिलेटर में पॉजिटिव फीडबैक है, ठीक है बच्चा, बराबर लिख लो। एम्पलीफाइड के बाद क्या लिखा है, द एम्पलीफाइड सिग्नल इज फीड इनटू ऑसिलेटर,
अरे बेटा वो सर्किट डायग्राम रफ डायग्राम बेटा, क्रॉस करने का मतलब थोड़ी है कि वायर जोड़ दिया आपस में। सोनू कुमार बोलो बेटा। सर ये पहले से ही हैंड रेज रह कोई गया बात सर। नहीं। निमिष बोल बच्चा। सर वो ग्राफ जो बनाया था आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक का, उसमें हाँ वी आउट और आई आउट के बीच में ग्राफ बनाया था आपने, हाँ हाँ हाँ। लेकिन जो पहले ग्राफ बनवाया था उसमें आई और वी के एक बीच में था। मिनट, कौन सा? तू देखो ट्रांजिस्टर में मैंने 3 ग्राफ बनाया, तुम किसकी बात करना चाहते हो? आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स वाला। अब बोलो। उसमें वी आउट और आई आउट के बीच में ग्राफ बनाया है, तो वी आउट वाला आपने वाई एक्सिस में बना दिया है। और जैसा बना दिया था क्या? एक बार हाँ। चेक करना बच्चों। एक्स में वोल्टेज होना चाहिए, वाई में करंट होना चाहिए। सारे बच्चों देख लो एक बार, एक्स में वोल्टेज, वाई में करंट। ठीक है सर। बच्चों ठीक कर लो, सब 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 ठीक कर लो, नहीं तो गलत हो गया। तो मैं गलत बना दिया, एक्स में वोल्टेज होगा, वाई में करंट होगा। यस सर ठीक है। निखिल सर मुझे ये डाउट था वो उसी क्वेश्चन में सर, वो कांस्टेंट लाइन कैसे है ऐसा स्ट्रेट लाइन सर, ये नहीं समझ में आया। कॉपी रखे हो ना सामने, यस सर। पीछे पेज पलटो सर लिख नहीं और आ पाए जाओ। सर। नहीं नहीं कोई बात नहीं, तुम पढ़े हो ना पीएन जंक्शन। हाँ हाँ वो पढ़े। हाँ वो पेज पीछे पलटो। यस सर। रिवर्स बायसिंग में आओ, यस सर आ गया सर। उसके वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स में आओ। आ गया सर वी आई हाँ, कैरेक्टरिस्टिक अब उसका बताओ ग्राफ। फर्स्ट जो क्वाड्रेंट है बेटा वो फॉरवर्ड बायसिंग है, यस सर। और सेकंड क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट जो है वो क्या है? रिवर्स बायसिंग है ना। यस सर। अब जो वर्टिकल लाइन दिख रहा है रिवर्स बायसिंग में, यस सर। उसको छुपा दो हाथ से। यस सर छुपा दिए। अब जो ग्राफ बचा, यस उस सर। ग्राफ को अगर हम नेगेटिव एक्स को ही मान ले पॉजिटिव एक्स, और नेगेटिव वाई को मान ले पॉजिटिव वाई, तो ग्राफ कैसा हो जाएगा सोचो? नहीं सर ये तो समझ में आ गया था सर। हाँ जो वो जो थर्ड वाला ग्राफ है ना सर, थर्ड वाला में जो आपने वी आउट और आई आउट का ग्राफ बनाया था कांस्टेंट स्ट्रेट लाइन। हाँ हाँ हाँ, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। अच्छा। तो ट्रांजिस्टर में जो आउटपुट है ना बच्चा, जो यस सर। ट्रांजिस्टर में आउटपुट है वो रिवर्स बायसिंग का ना है। हाँ यस सर रिवर्स बायसिंग है। हाँ तो रिवर्स बायसिंग वाला ग्राफ बनेगा पीएन जंक्शन का। यस सर ये कांस्टेंट आ जाएगा। यस सर आ गया सर। ठीक है। यस सर। कुशल बोलो बेटा। सर आपने जो सिचुएशन 2 थी हाँ उसमें बच्चा, हमने वीबी बहुत ज्यादा बढ़ा देंगे फिर तो आईसी वी बढ़ेगा। बढ़ा देंगे, ठीक है। हाँ तो आईसी बढ़ेगा तो सर आईसी आरएल तो एक पोटेंशियल डिफरेंस बन जाएगा ना वहाँ पर। हाँ, पहले देखो हमने आउटपुट कहाँ से निकाला है, डायग्राम में देखा तुमने, यस सर। है ना? कहाँ से निकाला था? रजिस्टर से सबसे ऊपर डायरेक्टली वाला दोनों। पॉइंट, सबसे नीचे वाला पॉइंट ना बेटा। यस सर। तो उसमें आउटपुट का मतलब क्या हो जाएगा? वी सी सी माइनस आई 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 सी आर एल। बोलो। यस सर। हाँ अब बोलो क्या बोलना उसमें है। सर जैसे अगर हम आईसी बढ़ रहा है तो सर आईसी आरएल भी बढ़ रहा होगा। बिल्कुल सही बात। तो फिर एक सिचुएशन में वीसीसी इक्वल टू आईसी आरएल हो गया तो हाँ हो सर तो गया। उसके बाद भी आईसी आरएल बढ़ रहा होगा। हम्म सर फिर वो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो ओके। कांस्टेंट कैसे होंगे? जीरो के बाद चाहिए। तुम्हारे मन में नेगेटिव क्यों नहीं हुआ, है ना? यस सर। लेकिन बेटा नेगेटिव तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि सोचो अगर नेगेटिव कर दिया तुमने तो इसका मतलब वो तो हो जाएगा फॉरवर्ड बायसिंग में। यस सर। वो तो नहीं करना है ना अच्छा। बेटा, हम लोग कभी भी वो अलाउड नहीं करना, संभव ही हाँ नहीं ओके बेटा, वो सर। तो है ना। थैंक यू बात सर। समझ गए? सर समझ ओके बच्चा। अब जो डिस्कस करते हैं बच्चा, देख बच्चा सबको बोलूंगा बात, ये वीडियोस को दोबारा जरूर देख लेना, है ना? ठीक है।
एक बार में दिमाग में चीजें नहीं बैठेंगी, क्योंकि इसमें बहुत सी चीजें ऐसी भी जो याद करने वाली है। सर्किट कैसे बनेगा ये तुमको याद ही करना है। हाँ, उसका लॉजिक जरूर है कैसे बनता है, लेकिन तुमको याद तो करना ही है चीजें। किस टर्म का क्या नाम है वो तो याद करना ही पड़ेगा, वो तो कोई चारा ही नहीं है। टर्म का नाम तो तुमको याद करना पड़ेगा ना बेटा, है ना। हर्ष पूछ रहा है मैं ये सब कैसे याद रखता हूँ। मैं याद रखता ना हूँ याद रखता नहीं हूँ बेटा, मैं याद करता हूँ, है ना। ये अकेला चैप्टर है ना, अकेला नहीं, एक आध चैप्टर और भी है, जैसे मान लो एक पीओसी एक है ना। ठीक, ये सब चैप्टर ऐसे हैं सेमीकंडक्टर और पीओसी, है ना, कि ये पढ़ने के लिए पढ़ाने के लिए मुझे एक बार देखना पड़ता है वापस नोट्स को पीछे, है ना। सब बुक देखना पड़ता है मुझे एक बार, सर्किट कैसा किसका कैसा कैसा बनाना है। बाकी किसी में देखने की जरूरत नहीं पड़ती। ये चैप्टर में अब 1-1.5 क्लास लगेगा बेटा। अच्छा, और एक बात करनी तुम लोगों को थी, ये बताओ थर्सडे तुम लोग क्लास है क्या? थर्सडे छुट्टी है तुम लोग का? थर्सडे छुट्टी है क्या? हर दिन क्लास है यार। देखो मुझे मुझे टाइम चाहिए, 2 घंटे का टाइम चाहिए मुझे एक्स्ट्रा। मुझे तुम 2 घंटे का समय दो ताकि मैं इधर पढ़ा दूं। कब दे पाओगे बताओ? नाइट में कर लूं? संडे नहीं करना, संडे से पहले ही कर देना ना, ताकि तेरा संडे के टेस्ट में इधर से क्वेश्चन भी दे दूंगा। फिर इधर में है बेटा कि एक फ्लो में खत्म होना चाहिए तो दिमाग में बैठेगा अच्छे से। ब्रेक हुआ इधर में तो दिक्कत होगी तुमको। इधर में ब्रेक नहीं होना चाहिए, फ्लो होना चाहिए पूरा। कल ही कर लूं शाम में? कल नाइट में कर लूं? कल नाइट में कर लेते हैं, ये भी सही है। चलो कल शाम में रखते हैं क्लास। 8 बजे रखूं? 8 बजे कल नाइट में 8 बजे क्लास रखूं? 8 बजे? ओके ठीक है, चलो कल रात में 8 बजे क्लास रखेंगे बच्चा, ठीक है ना। उसमें पढ़ाऊंगा इरर्स, पढ़ाऊंगा सिर्फ। कल रात को 8 बजे क्लास रखेंगे, इरर्स पढ़ेंगे, इरर्स। एक फ्लो में 2 घंटे क्लास लगेगी, एक फ्लो में खत्म हो जाएगा। एक फ्लो में खत्म हो जाएगा तो ज्यादा बेहतर समझ पाओगे। आईडी में डाल दूंगा ग्रुप में, उसमें आईडी में ग्रुप में डाल दूंगा, है ना। अगर सेम आईडी नहीं रहा तो 8 बजे से रखेंगे क्लास, 8 से लेकर 10 तक चलेगी, 8 से 10 चलेगी क्लास। चलो अब डिस्कस करते हैं। क्या दिया था होमवर्क? एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर 8 पूछना है। एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर 8 देखते बच्चा। कहता है M1 M2 आर द टू प्लेन मिरर्स। M1 M2 हमारे 2 मिरर्स हैं बेटा, विच आर केप्ट। एक मिनट रुको, चश्मा कहाँ गया? हाँ देख बच्चा, 8 में कहता है M1 M2 आर द टू प्लेन मिरर्स विच आर केप्ट पैरेलल टू ईच अदर एज शोन। देयर इज अ पॉइंट O ऑन द परपेंडिकुलर स्क्रीन just in front of S. What should be the minimum wavelength of light coming from monochromatic S so that maxima is formed at O due to interference of reflected light from both the mirrors। देखो बच्चा, जैसा डायग्राम बना हुआ है, थोड़ा डायग्राम गड़बड़ है। डायग्राम तो अच्छे से बनाता हूं मैं। देखो देखो बच्चा, ऊपर का डिस्टेंस d/2 है ना बेटा, ऊपर का डिस्टेंस d/2 है और नीचे का d है ना बेटा। तो देखो ध्यान से, ऊपर का डिस्टेंस d/2 है ना, ऊपर का डिस्टेंस d/2 है। ऊपर का डिस्टेंस मिरर में d/2 है बेटा, है ना। और देखो नीचे का डिस्टेंस d है, दुगना डिस्टेंस, है ना। अब देखना बेटा ध्यान से, इस लाइन से अगर मैं कहूं कि ये जो हमारा सोर्स है बच्चा लाइट का, है ना, लाइट का सोर्स जो है बेटा, इसका इमेज
यहां बना दोगे, बोलो बेटा, उसका इमेज यहां बना दोगे तो ये बन गया S1, है ना, और इसका इमेज यहां बना दोगे, बोलो बच्चा, तो ये हो जाएगा S2। ठीक है, तो अब बताओ ये दूरी कितनी है बच्चा, ये दूरी हो जाएगी D, और ये दूरी कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 2D, है ना। तो अब बताओ क्या ये O वाला पॉइंट सिमेट्री है, क्या ये O वाला पॉइंट सिमेट्री है, अब नहीं है ना बच्चा। अच्छा अब देखो लाइट जो है बेटा एक्चुअली कैसे पहुंचेगी, लाइट तो बेटा एक्चुअली इसमें ऐसे पहुंचेगी, बोलो, है ना, यहां से यूं रिफ्लेक्ट होके पहुंचेगी बेटा, है ना, लेकिन इसको हम ऐसा मान सकते हैं, बोलो, है ना, लाइट हमारा यहां से बच्चा ऐसे पहुंचेगी, है ना बेटा, है ना, ये भी हमारी रिफ्लेक्ट होके पहुंचेगी, है ना बेटा, लेकिन इसको हम ऐसे मान सकते हैं, बोलो बेटा, इसको हम ऐसे मान सकते हैं, बोलो, ठीक है ना। तो हमसे क्या पूछा गया है, देखो दो सोर्स बन गया ना हमारा, अब इसको YDSE मान लो। अब कहता है सो दैट ए मैक्सिमा इज फॉर्म्ड एट O पे हमको मैक्सिमा चाहिए, है ना, क्योंकि देख बच्चा दोनों में रिफ्लेक्शन हुआ तो रिफ्लेक्शन से फेज गेन के बारे में सोचने की जरूरत ही नहीं है ना बच्चा। ठीक है, अब देखो ये हमारा है बेटा कैपिटल D और ये हो गया स्मॉल d, तो ये दूरी कितनी हो गई, ये दूरी हो गई कैपिटल D स्क्वायर प्लस स्मॉल d स्क्वायर, और ये दूरी कितनी हो गई बेटा, ये हो गई कैपिटल D स्क्वायर प्लस 4D स्क्वायर, है ना। अगर मेरे को मैक्सिमा चाहिए तो क्या करोगे, कहोगे बच्चा स्क्वायर रूट D स्क्वायर प्लस 4D स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट D स्क्वायर प्लस D स्क्वायर इक्वल टू n लैम्डा। n लैम्डा कम से कम हो गया बच्चा लैम्डा। अब सब में बच्चा D कॉमन ले लो, D कॉमन ले लोगे तो ये हो गया 1 प्लस 4D स्क्वायर बाई D स्क्वायर का पावर हाफ माइनस यहां हो गया 1 प्लस D स्क्वायर बाई D स्क्वायर का पावर हाफ, है ना बेटा, दैट शुड बी इक्वल टू लैम्डा, है ना बच्चा, है ना। ठीक है, अब देखो D जो हमारा है ये स्मॉल d से बहुत बड़ा है ना, इसलिए बाइनोमियल एक्सपेंशन इस्तेमाल कर लो, है ना, और D से डिवाइड कर दो। तो बाइनोमियल इस्तेमाल करोगे तो क्या होगा, ये 1 1 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 माइनस हाफ, तो ये हो जाएगा 3/2 D स्क्वायर बाई D स्क्वायर इक्वल टू लैम्डा बाई D। एक D कैंसिल हो गया, है ना, तो हमें क्या निकालना था, लैम्डा निकालना था। लैम्डा हो गया बेटा 3D स्क्वायर बाई 2D, समझा। 9 नंबर चलो, 9 नंबर देखो, ए लॉन्ग नैरो स्लिट lies at 1 millimeter above a plane mirror. The interference pattern produced by the slit and the image is viewed on a screen 1 meter. वेवलेंथ हमारा है बच्चा 600 नैनोमीटर, है ना। हमसे क्या पूछा गया है, the distance of the first maxima above the mirror M is equal to, है ना बेटा, मिनिमा दिया उसमें क्या, अरे मैक्सिमा तो लिखा है इसमें, मिनिमा क्यों सोच रहे हो रोशन, मिनिमा यहाँ पे है बेटा, अच्छा यहाँ ही मैक्सिमा है, फर्स्ट मैक्सिमा चाहिए बेटा मुझे यहाँ पे, है ना। देख तो बच्चा फिर से वही तरीका बेटा, फिर से क्या करोगे, इस सोर्स का बच्चा एक इमेज बना लो, इसका एक इमेज बना लो, तो यहां बन जाएगा बेटा इमेज, है ना, और इस लाइन को यहां से जोड़ दो, है ना बेटा। तो अब देखो ये YDSE का हो गया बच्चा सेटअप, है ना, ये YDSE का सेटअप हो गया। इसका मतलब इसको अगर मैं यहां से ऐसे जोड़ दूंगा, ये एंगल थीटा मान लूंगा बेटा अगर मैं, है ना, तो क्या कहोगे, पार्ट डिफरेंस क्या हो जाना चाहिए बेटा, अब कहेंगे D साइन थीटा, है ना बेटा। अब ध्यान देना नीचे वाला पाथ बड़ा है, नीचे वाला पाथ बड़ा है, वो रिफ्लेक्ट किया है, रिफ्लेक्ट करने से λ/2 पाथ गेन होता है ना बेटा। तो अब देखो जो रिफ्लेक्ट किया है वही लंबा पाथ है, इसका मतलब लंबा पाथ अच्छा 2D हो जाएगा, सही बोला, जो लंबा पाथ है बेटा वही पाथ गेन किया, लंबा पाथ अगर पाथ गेन किया तो क्या हो जाएगा, पाथ डिफरेंस बढ़ जाएगा, है ना बेटा। और मुझे क्या चाहिए,
फर्स्ट मैक्सिमा। तो फर्स्ट मैक्सिमा के लिए लैम्डा, तो क्या लिख दोगे 2d sin थीटा इज इक्वल टू लैम्डा बाई 2। इसका मतलब sin थीटा इक्वल टू लैम्डा बाई 4d। एंगल बहुत छोटा, तो लगभग ये हो गया y अपॉन कैपिटल D। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा लैम्डा d अपॉन 4d, है ना बेटा। कितना हो जाएगा देखो, लैम्डा हमारा था बेटा 600 नैनोमीटर, 6 10 पावर -7, कैपिटल D बेटा 1 मीटर, डिवाइड बाई 4 स्मॉल d, ये होगा 1 मिलीमीटर 10 पावर -3, है ना बच्चा। तो 6/4 का रेशियो 15 का आएगा रेशियो, 15 में कौन है बी। कुछ को पूछना है 10 नंबर। A parallel monochromatic light is incident normally on a narrow slit, है ना बेटा। A diffraction pattern formed on the screen placed perpendicular to direction of the incident beam. At the first minimum, the diffraction pattern, the phase difference between the rays coming from the two edges of the slit is, है ना बेटा। स्लिट के दो एजेस से, एक यहां से और एक यहां से। अब तुम याद करो मिनिमा के लिए क्या कंडीशन बताया था, मिनिमा के लिए क्या बताया था कंडीशन, बी sin थीटा बराबर n लैम्डा, बोलो, है ना। मतलब इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा। तो फर्स्ट मिनिमम के लिए n इक्वल टू 1 कर दोगे बेटा, तो पार्ट डिफरेंस लैम्डा हो गया, तो फेज डिफरेंस 2 पाई होगा। ठीक है, डिफ्रैक्शन मींस में है ना बच्चा, एडवांस में नहीं है। आगे चलो, इतना ही था होमवर्क। चलो आगे का होमवर्क लिखो बेटा, आगे का होमवर्क। होमवर्क में हाँ सेमीकंडक्टर था बेटा, लेकिन टाइम खत्म हो गया ना। सेमीकंडक्टर में सेक्शन डी वेव ऑप्टिक्स एक्सरसाइज 2 में पार्ट कौन सा दूं, पार्ट 3 में कितना क्वेश्चन है, पार्ट 2 में तो 5 ही क्वेश्चन है, और पार्ट 3 में 8 खत्म कर लो, फिर तो 2 पार्ट 2 और 2 पार्ट 3 दोनों कर लो। नंबर ऑफ क्वेश्चन कम है बेटा, इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन कम है, तो एक्सरसाइज 2 का पार्ट 2 और पार्ट 3 दोनों कर लो, है ना। ठीक है, चलो चलो बच्चा, इतना ही, बाय बच्चा। सेक्शन डी में बहुत सारे हैं, कम कर दूं, निशांत को बात करनी है। निशांत बोलो। अच्छा 35 क्वेश्चन है, तब तो नहीं करो, उतना नहीं कर पाओगे। 1 से 20 ही करो, क्योंकि ऑब्जेक्टिव है, चाहे 15 ही करो, चलो 15 ही करो, है ना। बोलो बोलो निशांत। सर आपने जो सेकंड लाइन लिखी है सर, इनपुट वोल्टेज सिग्नल इज एन, फिर से बोलना, इफ इनपुट वोल्टेज इनपुट इनपुट सिग्नल, हाँ इनपुट सिग्नल इज इन फेज विथ एलसी सर्किट का जो आउटपुट निकाला ना हमने। ठीक है सर। हाँ। आपने कुछ चेंज करवाया था सर ग्राफ में अभी। हाँ ग्राफ मैंने कहा ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स का जो आउटपुट ग्राफ था ना, ट्रांजिस्टर कैरेक्टरिस्टिक्स का आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, उसमें हाँ, एक्स में हमारा वोल्टेज, एक्स में वोल्टेज, वाई में करंट। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है, थैंक यू सर। वेलकम बेटा। अतुल। सर ये डिफ्रैक्शन मेंस में है सर। हाँ मेंस में है ना। ओके सर। चलो बच्चों बाय।